बड़ी खबर ये मोदी सरनेम केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की सजा पर रोक लगाई है। ये राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत की खबर है। मानहानि मामले में सूरत कोर्ट ने जो सजा सुनाई थी, 2 साल की सजा राहुल गांधी को सुनाई गई थी और उसमें बड़ी खबर राहुल गांधी की जो सजा थी उस पर रोक लगाई है। सूरत हाईकोर्ट का जो तमाम जो फैसला सामने आए थे उसके बाद में अब राहुल गांधी की संसदीय भी चली गई थी। आप ये समझिए जो सदस्यता थी वो भी चली गई, लेकिन अब राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। हालांकि बड़ी खबर आपको ये बता दें कि फिलहाल उस सजा पर रोक लगाई गई है। आज इस पूरे मामले पर सुनवाई थी। किन ग्राउंड पर क्या क्या टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पूरे मामले में, ये जरूर इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने तमाम जो पक्ष थे राहुल गांधी की तरफ से वो बातें रखी और जो सूरत कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था उसे चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था और राहुल गांधी को इस पूरे मामले में एक बड़ी राहत ये जरूर कही जा सकती है। आपको बता दें सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी का जो कन्विक्शन था खासतौर से क्रिमिनल डिफेमेशन को लेकर, मोदी सरनेम को लेकर, उस पर एक तरह से ये रोक लगा दी है, क्योंकि जिस तरह से अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आधार ये बनाया था और ये बात भी रखी थी राहुल गांधी कोई अपराधी नहीं है। आखिर क्या क्या हुआ है कोर्ट में जान लेते हैं। शिवानी समय मेरे साथ में रही है ज्यादा जानकारी के साथ। शिवानी बताइए, राहुल गांधी को एक बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट के इस पूरे फैसले से क्या टिप्पणियां की गई, क्या बातें कही गई आज? देखिए, आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है और मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी को बड़ी राहत यहां पर मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की जो दोष सिद्धि थी उस पर रोक लगा दी है और कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो राहुल गांधी का बयान था वो वाकई में आपत्तिजनक जरूर था और सुप्रीम कोर्ट से ये भी कहा कि निचली अदालतों को अधिकतम 2 साल की सजा देने की वजह अपने आदेश में बतानी चाहिए। यानी जो मैक्सिमम सेंटेंस था वो क्यों किया है निचली अदालत ने, उस पर सफाई देनी होगी अदालत को। और गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस पहलू पर क्यों विचार नहीं किया, तो ये एक बड़ी खबर है। शिवानी, ये बड़ी खबर बता रही है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत को अधिकतम 2 साल की सजा देने की वजह अपने आदेश में बताई जानी थी। गुजरात हाई कोर्ट ने भी इस पहलू पर विचार नहीं किया। मेरे साथी वरिष्ठ साथी इस समय अमित कुमार जुड़े हैं। अमित, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला राहुल गांधी को बहुत बड़ी राहत देने वाला है। जी हाँ, निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत के तौर पर आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी के लिए अदालत से आया और जो सवाल उठाए गए हैं और राहुल गांधी की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि लीगल प्रोसेस को ठीक तरह से नहीं किया गया है, उसकी एक तरह से अवहेलना हुई है। ये बार बार आरोप लगता था राहुल गांधी से। पिछले बार भी कहा गया था कि उनको माफी मांगने की, तो उन्होंने कहा था कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। और सुप्रीम कोर्ट ने कई तरह की जो चीजें उठाई, जैसे लोअर कोर्ट में जो वजह 2 साल वाली बात है, तो उन्होंने एक तरह से राहुल गांधी के लिए अगर पॉलिटिकली देखिए तो बहुत बड़ी राहत हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होगी, तो ये अपने आप में बड़ी खबर है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका असर आपको पार्लियामेंट के भीतर भी दिखेगा, क्योंकि मंगलवार से 8 तारीख से नो कॉन्फिडेंस मोशन पर चर्चा होनी है। तो अब अगर उनकी सदस्यता बहाल हो रही है तो इसका मतलब है कि वो नो कॉन्फिडेंस मोशन पर पास भी करेंगे। तो एक पॉलिटिकली अगर आप देखिए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी जीत के तौर पर राहुल गांधी कांग्रेस अपने इसको सामने रखेगी। जी जी अमित, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। गौरव का सीधे रुख कर लेते हैं। गौरव, आज कोर्ट में इस बड़े मसले पर चर्चा हुई, जरा बताइए किस तरह का फैसला है ये? बिल्कुल, देखिए ये एक महत्वपूर्ण फैसला इस लिहाज से है। हालांकि ये जो सुनवाई थी वो केस की मेरिट को लेकर नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि वो सिर्फ दोष सिद्धि पर रोक लगाने, यानी कि जो कन्विक्शन राहुल गांधी का हुआ था वो जरूरी था हटाना, क्योंकि 2 साल की अधिकतम सजा हुई थी और कन्विक्शन पर स्टे जो है फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। लेकिन कोर्ट ने यह कहा है कि जो उनकी टिप्पणी थी आपत्तिजनक जरूर थी, लेकिन जब ये पूरी सुनवाई चल रही थी तो एक ओरल ऑब्जर्वेशन जो है वो न्यायाधीश की तरफ से दी गई। उन्होंने कहा कि जब इस पूरे मामले में एक व्यक्ति को अधिकतम सजा दे दी जाती है लेकिन ये नहीं बताया जाता है कि सजा दी क्यों जा रही है, और ऐसे में एक संसदीय क्षेत्र के मतदाताओं को उसके अधिकार से वंचित रखा जा रहा है, ये उचित नहीं है। और कोर्ट ने कहा कि कहीं ना कहीं अगर इसमें 2-4 दिन या कुछ दिन कम होते तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी अयोग्य करार नहीं दिए जाते और कहीं ना कहीं हाईकोर्ट को
अपने फैसले में ये बताना था कि अधिकतम सजा ठीक है। क्यों दे रही ठीक है। है। दूसरा ये कि टिप्पणी ये भी कही सुप्रीम कोर्ट ने कि कोर्ट ये तो बताता है कि राहुल गांधी को सांसद के तौर पर बर्ताव कैसा करना चाहिए, लेकिन कोर्ट जी। ये नहीं बता पाता है कि आखिर 2 साल की सजा क्यों देती है। फिलहाल राहुल गांधी के लिए ये बड़ी जीत है और बड़ी राहुल गांधी राहत के है। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ठीक है, ये लगातार अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल जानकारी के लिए शिवानी और गौरव आप दोनों का शुक्रिया।